हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी सिलसिले में आज का जो हमारा वीडियो है ये एनवायरनमेंट में जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें आज हम डिस्कशन करेंगे, जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा ये हमारा आज का वीडियो। तो पहली हम ऑर्गेनाइजेशन है जो है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये बनी थी 1948 में। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसे पहले बोला जाता था इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एंड वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। इसका जो प्रोजेक्ट जो ये चलाती है IUCN, इसका बेसिकली पर्पस ये है कि जो स्पीशीज और हैबिटेट है अक्रॉस द वर्ल्ड उसको कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना। सेकेंडली ये है दो टाइप की लिस्ट इशू करती है। एक ही लिस्ट आपको जनरली सबको पता होगा, IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, ये सभी को पता है। बट एक और करती है IUCN रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें इकोसिस्टम के बारे में बताते हैं कि इकोसिस्टम कौन सा रिस्क में है, कौन सा उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो दो लिस्ट जारी करती है IUCN, एक तो थ्रेटेंड स्पीशीज की और एक इकोसिस्टम की। अब इसमें आपको पता होगा 7 कैटेगरी होती है जो ये लिस्ट जारी होती है। क्रिटिकल इंडेंजर, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल, ये थ्रेटेंड में आते हैं, ये लीस्ट कंसर्न में आते हैं और ये एक्सटिंक्ट में आते हैं। तो बेसिकली आप इन तीनों में जो जो आपके प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं वो आप थोड़े याद रख लीजिएगा, जो करंट न्यूज में रहे, आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर दूसरा आता है इनकी फंडिंग कहां से होती है। फंडिंग दोस्त याद रखिए, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई यूनाइटेड नेशन नहीं है या कोई कंट्री नहीं करती, सब मिल बांट के करते हैं। सारी गवर्नमेंट करती हैं, बायलेटरल मल्टीलेटरल एजेंसीज करती हैं, कई इंडिपेंडेंट फाउंडेशन करती हैं, कई मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, कॉर्पोरेशन करते हैं, काफी लोग मिलके IUCN की फंडिंग करते हैं। अब रही बात क्वेश्चन की, ये IUCN क्या UN के अंदर काम करता है? नहीं, अगर आता है ऐसा तो नहीं। IUCN में सिर्फ IUCN एक ऑब्जर्वर है और एक कंसल्टेटिव मेंबर है यूनाइटेड नेशन का, जो उसकी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में काम करता है, बट ये इसके अंदर नहीं है। इंडिया मेंबर है IUCN का 1969 से, और इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट उसकी नोडल एजेंसी है IUCN में। सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन आती है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF। ये बनी थी 29 अप्रैल 1961। इसको पुराना नाम है इसका कंजर्वेशन फाउंडेशन, और इसका जो ओरिजिनल नाम था वो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंजर्व नेचर एंड रिड्यूस द मोस्ट प्रेसिंग थ्रेट टू डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जो याद रखने वाली है आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी, कि कैंपेन लॉन्च करते हैं दो, एक है अर्थ आवर जो हर साल होता है, और दूसरा है डेप्थ फॉर नेचर स्वैप। ये दो कैंपेन है जो WWF हर साल इसके इशू होते हैं। सेकंड, एक इसकी रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, जो हर 2 साल में इशू करती है। कौन करती है? WWF। और उसमें बात करते हैं हमारी अक्रॉस द वर्ल्ड जो हमारी इन्वायरमेंट है उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा, या हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज की जो गतिविधियां होती हैं उससे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट को। और ये जो रिपोर्ट है इसी के अंदर एक इंडेक्स भी आता है, और उस इंडेक्स को बोलते हैं लिविंग प्लैनेट इंडेक्स, जो कैलकुलेट करता है क्या? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है कि हम अपने नेचर पे जो भी हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे, क्या फुटप्रिंट पड़ रहे हैं हमारे इकोलॉजी पे, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो प्लीज याद रखिएगा कि इसमें अर्थ आवर और डेट फॉर नेचर ये दो कैंपेन है, और एक रिपोर्ट है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो इशू करता है वर्ल्ड वाइड फंड। तीसरी हमारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसको, ये एक UN की बॉडी है और ये दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बनाती है, UNEP और WMO। UNEP और WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये बनी थी 1988 में। प्लीज कुछ चीजें इसमें याद रखिएगा, IPCC कोई अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं करती है, ये सिर्फ एक असेसमेंट करती है, असेसमेंट रिपोर्ट बनाती है, जो भी डिफरेंट कंट्रीज की या साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो भी देते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, क्या रिस्क है, क्या हम उसमें एडेप्टेशन और मिटिगेशन के मेजर्स कर सकते हैं, इस टोटल ये असेसमेंट रिपोर्ट बनाती है। ये कोई अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च खुद नहीं करती है IPCC, प्लीज ये चीज याद रखिएगा। जो इसकी लास्ट IPCC रिपोर्ट इसने रिलीज करी थी वो 2014 में करी थी, जो 5th नंबर की IPCC रिपोर्ट थी, और जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट है वो आने वाले टाइम में 2022 में रिलीज होगी। अगली ऑर्गेनाइजेशन है दोस्त हमारी UNEP,
यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये जो बनी थी ये हमारी हिस्टोरिकल स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जब 1972 पहली हमारी एक ग्लोबल समिट हुई थी इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, उसमें बनी थी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। पहली बात। दूसरी बात, इसका जो की ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ये यूएनईपी जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमी है या लीस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है उनकी मदद करेगी कि वो कैसे अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें। सिर्फ और सिर्फ किसको? डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। इसमें डेवलप्ड इकोनॉमी की कोई बात नहीं है, इसमें सिर्फ डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग की बात है। सेकंड इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि ये एक इंप्लीमेंटिंग एजेंसी का भी काम करती है। किसका? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ये एक पूल है जहां पे काफी सारी फंडिंग होती है और इसकी भी एक ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। कौन? यूएनईपी। अब इसकी फंडिंग कहां से होती है? तो तीन फंडिंग के सोर्स हैं। पहली जो यूएन का हमेशा हर साल का जो रेगुलर बजट होता है वहां से इसको फंडिंग मिलती है। सेकंड, कुछ एनवायरनमेंट फंड होते हैं। और तीसरी, जो भी एक अपनी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है वहां से इसका खर्चा चलता है। किसका? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। ध्यान रखने वाली बात है, ये हर साल एक रिपोर्ट इशू करती है जिस रिपोर्ट का नाम है एमिशन गैप रिपोर्ट। एमिशन गैप रिपोर्ट हर साल कौन रिलीज करता है? यूएनईपी। और ये जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट पे जो हमारे टारगेट थे कि हमें हमारा जो डिग्री सेल्सियस में जो हमें हमारा क्लाइमेट का जो हमारा टेम्परेचर वो 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रखना है, जो पेरिस एग्रीमेंट में हमारा एक आईएनडीसी, एक हम हर कंट्री ने एक अपना अपना गोल बनाया था, उसकी एक रिपोर्ट जारी करती है। कौन? यूएनईपी। नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1873 में बनी थी आफ्टर वियना इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस। 1873 में बनी थी। लेकिन प्लीज याद रखिएगा इनकी ये दो रिपोर्टें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन और स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट। ये दो रिपोर्ट कौन इशू करता है? डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और हर साल 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल को पहले किस नाम से जाना जाता था? इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन। 1922 में बनी थी। याद रखिएगा ये सब एनजीओज हैं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनका किसी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इनका कोई यूनाइटेड नेशन या यूएनईपी या किसी बॉडी के अंदर नहीं है, ये इंडिपेंडेंट काम करते हैं। और इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी हमारे बर्ड्स और बर्ड्स के हैबिटेट है इनका हमें कंजर्वेशन करना है, लोगों में अवेयरनेस लानी है कि वो इनका कंजर्वेशन करें। और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोग्राम चला रहा है फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। नेक्स्ट है हमारा ट्रैफिक। ट्रैफिक वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। ये भी एक एनजीओ है जिसका काम ये है कि जो ग्लोबल में इलीगल ट्रेड होता है, पोचिंग होती है, हंटिंग होती है, उसको रोका जाए। और ये जो ट्रैफिक है ये दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कंडक्ट कराती हैं। प्लीज याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और सेकंड आईयूसीएन, ये दोनों मिला के चलाती हैं ट्रैफिक। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वर्ल्ड वाइड फंड एंड आईयूसीएन। ये बना था 1976 में, इसका हेडक्वार्टर है यूके में। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, एम है कि जो भी हमारे वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स का जो ट्रेड होता है, इलीगल होता है, वो भी उन एनिमल्स का जो काफी वल्नरेबल है, उनको हमें बचाना है, उनको हमें प्रिजर्व करके रखना है। तो प्लीज ये चीज याद रखिएगा आप। और जो ट्रैफिक है ये भी एक क्लोज कोलैबोरेशन करके चलता है साइट्स से। अब साइट्स क्या है ये हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, इस बार अभी लेटेस्ट एक कैंपेन इशू किया है ट्रैफिक ने, वो नाम याद रख लीजिएगा, वांटेड अलाइव सीरीज ऑन द 4 एशियन बिग कैट। और 4 एशियन बिग कैट कौन से? टाइगर, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड और क्लाउडेड लियोपार्ड। तो प्लीज याद रखिएगा, वांटेड अलाइव जो एक कैंपेन है ये किसने इशू किया है? ये किया है ट्रैफिक ने। ठीक है, अब आते हैं साइट्स। जो मैंने आपको बोला था साइट्स क्या है, तो साइट्स का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। तो ये भी अल्टीमेटली जो हमारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जिनके सर्वाइवल का थ्रेट होता है, उसके लिए एक इंटर गवर्नमेंटल, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट बना है, ताकि हम जितने भी हमारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जिनके सर्वाइवल को दिक्कत है उनके लिए। तो ये जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 1975 में, और इसमें अभी हाल फिलहाल 183 मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, और इसको जो एडमिनिस्ट्रेट करता है, जो इसको रेगुलेट करता है, वो करता है यूएनईपी,
यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, प्लीज याद रखिएगा ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, बट हर कंट्री अपने कंट्री में ये डोमेस्टिक लॉ बनाती है, नेशनल लॉ बनाती है, वो उस कंट्री पे डिपेंड करता है। इंडिया मेंबर है साइट्स का 1976 से, इसलिए इंडिया भी जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है इंडेंजर्ड वाइल्ड स्पीशीज का, इंडिया उसको रोकती है। अब आता है सावेन, साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इंफोर्समेंट नेटवर्क। इसमें सिर्फ आपको दो चीजें याद रखनी है कि इसका ऑब्जेक्टिव और इसमें मेंबर कंट्री कौन कौन सी हैं। तो इसमें 8 मेंबर कंट्री हैं जो हमारी साउथ एशिया की हैं, प्लीज नाम याद रखिएगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इसका जो एम है वो यही कि आठों की आठों एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी बनाएंगे, एक साथ मिलकर चलेंगे ताकि वो लड़ सकें, जो भी वाइल्ड लाइफ क्राइम हो रहा है, जो भी उनकी पोचिंग हंटिंग कर रहा है उनको रोक सकें, और हमारा पूरा का पूरा साउथ एशिया में एक नेटवर्क बन जाए जो एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। तो दोस्त ये थी इसमें कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली आपका 2020 का जो प्रीलिम्स आ रहा है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं नेशनल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट की उसको कवर करूंगा। उसके बाद फिर आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।